हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 8 था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी और उसमें से मैंने कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको एज एन एक्सरसाइज जो है वो दी थी। ठीक है, उस प्रॉब्लम में से मैं उनके थोड़े से आपको हिंट या सोल्यूशन वगैरह पहले देता हूँ, फिर हम आगे आज फिर से प्रॉब्लम्स ही करेंगे। ठीक है जी। एक पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास ऐसे दो पेंडलम है। ये वर्टिकल आ गया हमारे पास। ये एक पेंडलम ये है, ठीक है जी, और एक पेंडलम ये है, ठीक है जी। और ये जो दोनों पेंडलम हैं, इनका मास अलग अलग है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और लेट कर लेते हैं कि m1 जो है वो ग्रेटर देन है m2 से। ठीक है जी। ये एंगल जो यहाँ पे बना रहा है ये थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। सेम क्वेश्चन हमने एक और मैंने आपको एग्जांपल बताया था और उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे ये मासिस सेम थे। जब ये मासिस सेम थे तो वहाँ पे जो है ये थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही बराबर थे। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि मासिस जो है वो सेम नहीं है। ठीक है। अब आप एक बार दोबारा से कंसिडर करिए, अगर मासिस सेम है, मान लो इसका मास सेम है, इसका मास भी सेम है, और चार्ज तो इनमें सेम ही था पहले। मान लो फर्स्ट केस को हम कंसिडर करते हैं कि जिसमें m1 = m2 था। तो उस केस में क्या था, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है नीचे को लग रही थी वो भी वही उतनी ही थी, और ये भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सेम ही होती है, दोनों जो चार्ज एक दूसरे पे लगाते हैं। तो उस केस में क्या था, इस चार्ज पर इसके ऊपर फोर्स नेट और इसके ऊपर नेट फोर्स दोनों बराबर थी, इसलिए थीटा 1 थीटा 2 जो है वो जो थे बराबर थे। अब इस केस में अगर आप देखें ध्यान से, देखें, मान लीजिए इनके बीच का कोई डिस्टेंस है, एल है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल साइन थीटा 2, ये एल साइन थीटा 1। चलो उसको हमें देखना नहीं है। ये इधर को इसको फोर्स लग रही है, ठीक है, कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको भी लग रही है इधर को इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये फोर्स मान लो एफ है, और ये दोनों के लिए तो बराबर ही रहेगी। लेकिन क्या ये जो नीचे फोर्स है ये लग रही है यहाँ पे m1 जी, और यहाँ पे लग रही है m2 जी, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, मान लो ये एंगल था। अब ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा, और ये भी थीटा थीटा ये थीटा 1 होगा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें, अगर ये वाला वेक्टर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला वेक्टर बड़ा है, और यहाँ पे ये वाला वेक्टर, सॉरी हमने m1 को ग्रेटर लिया, ठीक है, ये m1 जो है वो बड़ा है और m2 छोटा है, तो ये वाली फोर्स जो होगी m1 जी वो ग्रेटर होगी m2 जी के। ठीक है, ये वाली फोर्स दोनों बराबर हैं, और ये वाली में से ये वाली ज़्यादा है, तो ये इसको थोड़ा नीचे को खींचेगी। इसका मतलब जो थीटा 1 होगा वो होगा लेस देन थीटा 2। ठीक है जी, तो ये इसका ऑप्शन है, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। ठीक है जी। ओके जी। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि दो हमारे पास चार्जेस हैं। ये चार्ज है 4Q और ये है, ये 4Q है और ये +Q है, ये +4Q और ये +Q। ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, और हमने ये पूछा था कि अगर हम यहाँ पर एक थर्ड चार्ज रखें तो उस कहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है, ताकि जो तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है कि तीनों के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो आ जाएगी। हम लेट करते हैं, मान लो ये वो पोजीशन है, इसको मैं ए पॉइंट लिख देता हूँ, इसको बी, और इसको सी लिख देता हूँ। और ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो एल माना था हमने। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे कोई चार्ज है और उस चार्ज को मैं लिख लेता हूँ, मान लो क्यू डैश, लेट। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, l-x, l-x ही होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया l-x। तो अब हम कह रहे हैं कि किसी भी चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। इस चार्ज पे देख लो, चाहे इस पे देख लो, चाहे इस पे देख लो, इस चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा, ये और ये। इस चार्ज पे फोर्स ये और ये, और इस चार्ज पे ये और ये। तो टोटल फोर्स जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो हम क्यू डैश चार्ज पे फोर्स देखते हैं। देखिए,
4q वाला इसको यहाँ को धक्का दे रहा है और प्लस q वाला यहाँ को दे रहा है धक्का। तो हम लिखते हैं ये जो इस पे फोर्स लगाया वो कितना लगाएगा, 4q डैश डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, x का स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो दोनों फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को, वो ये और ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू से क्यू कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। ठीक है जी। और क्यू डैश से क्यू डैश कैंसिल। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें हम, ठीक है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी यहाँ पे, l/3। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है x की l/3 आएगी। ठीक है जी। अब जब l/3 आपके पास वैल्यू आएगी तो वो l/3 आप किसी भी इसको इक्वेट करते समय किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास q की भी वैल्यू आ जाएगी कि q कितना होना चाहिए ताकि हमारे पास जो है टोटल फोर्स ज़ीरो आ जाए। ठीक है जी। तो q जो आएगा यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो q की वैल्यू आएगी -4/9 q। ठीक है जी। उसके साथ साथ मैंने आपको एक और बात पूछी थी कि ये क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि स्टेबल में है कि अनस्टेबल। तो ऐसा है कि गलती से मैंने आपको वो पार्ट दे दिया क्योंकि वो पार्ट करने से पहले हमारे को जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ओके। अब कुछ और नई प्रॉब्लम्स आज मैं आपको करवाऊंगा जिसमें से एक बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वो क्या है वो देख लेते हैं पहले। देखिए वो प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसको ना इधर कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। चलिए जी। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि हमने दो हमारे पास इक्वल चार्जेस है और नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है जी। कैसे पढ़े, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है। तो एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस चार्ज की पोजीशन है 0 a। दूसरा चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस चार्ज की पोजीशन है 0 - a। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। अब मान लो ये एक्स एक्सिस दो चार्ज पड़े हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ये वाले दोनों चार्ज, ये भी -q है, ये भी -q। एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से छोड़ा हमने। ठीक है, कहाँ से, इसके कोऑर्डिनेट थे 2a 0, सॉरी एक्स एक्सिस पे 0 0 और 2a, ये इसके कोऑर्डिनेट। यहाँ से हमने एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज़ किया। ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब वो कह रहा है कि इसका मोशन जो है वो डिस्कस कीजिए, और ये भी प्रूव करना है हमारे को बाद में कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है या नहीं होता, ब्ला 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 जो भी है ये हमने यहाँ पे बताना है। अब देखिए, अगर मैं इस चार्ज को छोड़ूं तो ये चार्ज इधर को आएगा, इस चार्ज को ये भी फोर्स लगा रहा है और ये भी फोर्स लगा रहा है, कहाँ को, अपनी तरफ को खींच रहे हैं। जब ये इधर आ जाएगा, इधर आ गया आ गया आ गया आ गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्योंकि ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर, लेकिन ये इनर्शिया की वजह से और आगे चला जाएगा। जब ये इधर आएगा फिर ये चार्जेस को खींच लेंगे, ये इधर को, ये इधर को, फिर ये वापस चलेगा। तो यहाँ पे ये टू एंड फ्रो जो है वो घूमता रहेगा। लेकिन
टू एंड फ्रो घूमने को ऑसिलेटरी मोशन तो कहते हैं, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि ठीक है जी ऑसिलेटरी तो है, लेकिन किस सिचुएशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए मान लेट करते हैं कि चार्ज जो है वो यहाँ पे है किसी टाइम पे, इसको यहाँ को फोर्स लग रही है और इसको यहाँ को भी फोर्स लग रही है। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लो प्लस क्यू है। अब जब ये यहाँ को भी खींच रहा है, यहाँ पे को भी खींच रहा है, तो लेट करते हैं कि ये किसी टाइम पे वाई डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ए है, ये यहाँ से ए है और ये वाई है, तो ये क्या बना, ये वाला ये बना वाई स्क्र प्लस ए स्क्र, ये भी क्या बना वाई स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक है जी, ये दोनों पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। ये इसको खींच रहे हैं यहाँ को, जब ये यहाँ को खींच रहे हैं, ये इधर को ये इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ को आएगा, इधर नीचे को। और वो रिजल्टेंट होगा क्या, एक ये एंगल लेट कर लो, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इस एंगल को थीटा मान लो, इस एंगल को भी थीटा मान लो। तो अगर ये एफ है फोर्स, तो ये क्या बनेगी एफ कॉस थीटा, ये एफ है तो ये बनेगी एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स आएगी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू 2f कॉस थीटा। ठीक लिख रहा हूँ जी, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट तो यहीं पे आ रहा है। अच्छा 2f कॉस थीटा हमारे पास फोर्स आई, तो अब ये फोर्स निकाल ही लेते हैं, ये कितनी आती है 2 और ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये फोर्स कितनी आ गई क्यू क्यू। ठीक है, दोनों चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वाई स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक है, तो वाई स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर, अगर हम इसका ये बन गया वाई स्क्र और ये बन गया ए स्क्र अंडर रूट, तो ये बन गया वाई स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर अंडर रूट है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल, और साथ में कॉस थीटा। अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो कॉस थीटा क्या आएगा, बेस, ये बेस है और अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है, तो वो कितना आ गया वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टोटल फोर्स कितनी आई, टोटल फोर्स आ गई 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो नेट फोर्स जो है वो ये फोर्स आएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव आई, तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो और ऊपर वाई भी है सॉरी, तो यहाँ पे जो फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसके प्रोपोर्शनल है किसके, y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, अब हमें पता है कि भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो प्रोपोर्शनल होता है वो डिस्प्लेसमेंट के, क्या यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब द मोशन इज ऑसिलेटरी, जो कि हमें वैसे भी उसको फिजिकली देखने से पता चल जाएगा, बट नॉट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ठीक है, अब एक और बात, इफ y इज़ वेरी 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 लेस देन ए, अगर y बड़ा छोटा है, यानी कि ये जो ऑसिलेशन हो रही है वो बिल्कुल ये यहाँ से पास से हो रही है, बिल्कुल पास, y बड़ा कम है, अगर ऐसा है y बड़ा कम है तो हम लिख सकते हैं दैट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हमारे पास आए कि वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर ये जो है वो प्रोपोर्शनल ये ए स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका मतलब वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, वाई
अब वाई स्क्र प्लस ए स्क्र तो ए स्क्र के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे ए स्क्र और ये बन जाएगा ए का क्यूब। इसको हम यहाँ इसी क्वेश्चन पुट करेंगे तो जो फोर्स है वो किसके बराबर आएगी, -2 QQ अपॉन 4πε0, और इसकी आगे लिखेंगे y अपॉन ए क्यूब। ठीक है जी, यही लिखेंगे। अब क्या इसको हम लिख सकते हैं, F इजिकल टू माइनस के वाई। अब ये इक्वेशन बन गई एस एच एम की। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बड़ी ही छोटी होगी तब ये एस एच एम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया है कि अगर इफ़ y इज़ वेरी वेरी लेस देन इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन, अदरवाइज इट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, otherwise it is a some kind of some other type of motion which can be anharmonic। ठीक है, तो इसका मतलब then it is SHM। ठीक है, तब वो SHM होगा। अब एक और चीज़ आती है कि चलो वो तो ठीक है, अब हम SHM है तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है एफ इजिकल के एक्स होता तो के यहाँ से निकल जाएगा आपके पास, के किसके बराबर आ गया, 2QQ अपॉन 4πε0 ए का क्यूब। ये के आ गया। अब के आ गया तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड होता है 2π√m मास उस चार्ज का। मैंने आपको पहले बताया था चार्ज मास के साथ ही आएगा, मास जरूर होगा चार्ज बॉडी का। तो T इजकल टू क्या बन गया, 2π ऊपर m और नीचे आ गया k, तो ये बन गया k आ जाएगा 2QQ और ऊपर आ जाएगा 4πε0 ए क्यूब। ये टाइम पीरियड ऑफ उसका जो ऑसिलेटरी मोशन है ये आ गया। ठीक है जी, बड़ा इजी था, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, अगर आप करो तो ध्यान से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे जो है फीडबैक जो है वो अच्छी नहीं मिल रही। आप लोग को मैं काम देता हूँ लेकिन मुझे ना तो कमेंट सेक्शन में और ना ही व्हाट्सएप पे कोई सोल्यूशन खास मिले हैं। कुछ बच्चों ने अच्छा अटैम्प्ट किया है, ठीक है, तो आगे भी करते रहें। तो ठीक है जी, ये भी हो गया। अब मैं आपको आज के लिए और कुछ जो है प्रॉब्लम्स दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ले आते हैं इसको, 2-3 प्रॉब्लम आपको और देता हूँ आज के लिए। उसके बाद आज मैं हो सकता है आपको और ढेर सारी प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 1 क्या है, एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ जो है वो L है और इसके सेंटर से, इस रॉड के सेंटर से A डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, जो रॉड है, रॉड का जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है रॉड की वो है लैम्डा। फाइंड दी नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। चार्ज क्यू पे नेट फोर्स आपने निकालनी, ये आपकी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है जी, आपने ये थोड़ी सी मुश्किल प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से करिएगा। एक स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, क्या है, एक स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर है। ठीक है, उसके यहाँ पे सेंटर से टॉप पे, आई होप आपको स्क्वायर पिरामिड का समझ आ रहा होगा, जिसका बेस जो है वो स्क्वायर है। यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। ठीक है जी, और इसकी साइड जो है वो ए है, ए साइड है इसकी। ठीक है, ये साइड का कोई लेंथ नहीं। यहाँ पे एक और चार्ज क्यू है, ठीक है, 2Q लिख देते हैं इसको। तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 2Q ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, बाकी चार्जेस की वजह से, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, बाकी चार्जेस की वजह से आपने उसके ऊपर फोर्स निकालनी है।
ठीक है जी। विद डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन भी बतानी है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो क्वेश्चन आप करिए, ध्यान से पढ़िए। आप पुराने वीडियो देख के वहाँ से भी पता लगा सकते हैं, कहीं आपको ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई क्लू जो है वो मिल जाएगा, क्वेश्चन का हिंट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 10 से। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको और क्वेश्चन भी भेजूँगा। ओके जी। तो क्वेश्चन करने का कल शाम तक का टाइम है, तब तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके जी। ओके जी, बाय।